आज का टॉपिक जैसे मैं कह रहा था दोस्तों, बड़ा ही प्यारा टॉपिक है। लेकिन साथ ही साथ अगर उस टॉपिक को थोड़ा उसका विस्तार किया जाए तो बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है, जरूरी टॉपिक है। खुशी की बात कर रहे हैं हम यहाँ। और एक तरह से काफी एक मिशन जैसा है, बड़ा सीरियस टॉपिक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी से पूछ लें, सरल सा सवाल होता है कि हम लोग नॉर्मली पूछते हैं आप कैसे हैं, सब ठीक है। लेकिन यदि आप किसी से पूछें, क्रियानंदा जी कहते थे क्या आप खुश हैं, तो लोग एक समय के लिए रुकेंगे, फिर बोलेंगे हाँ, मैं अस्पताल में नहीं हूँ, नौकरी ठीक ठाक चल रही है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, सब अच्छा है, पड़ोस में लोग ठीक ठाक हैं, हाँ मुझे खुश होना चाहिए और शायद मैं खुश हूँ। ऐसी कोई आपदा तो नहीं आई है, मैं खुश हूँ। तो स्वामी जी कहते थे ये एक तरह से आप इसको देख सकते हैं। दूसरा ये होता है कि क्या आप खुशी की जो चेतना है, अवस्था है, क्या आप उसमें स्थापित हैं। यहां तो हमने चार पांच चीजों की बात की, बच्चे, पड़ोस में लोग जो हैं, सेहत कैसी है, नौकरी कैसी चल रही है, जीवन कैसा चल रहा है। लेकिन क्रियानंदा जी कहते थे यदि आप किसी से पूछें क्या आप हमेशा खुश रहते हैं, क्या आप किसी को जानते हैं जो परस्पर आनंद की स्थिति में ही रहते हैं, तो लोग हो सकता है आपसे पूछे ये कैसी बातें कर रहे हो, इतना खुश कौन रहता है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि वो एक बड़े अच्छे डेविडी थे, काफी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी में इंजीनियर हैं। तो मेरे पास आए, बोले आदित्य मैं थोड़ा इंजीनियरिंग माइंडसेट का हूँ, लॉजिकली सोचता हूँ, खुश, खुशी के साथ उदास तो हम सभी होते हैं, लेकिन क्या कोई हमेशा आनंद में रह सकता है। क्या हमारी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत की जा सकती है कि परिस्थितियां हम पे भारी ना पड़े। तो मैंने कहा देखो, मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस ये है कि मैंने पिछले 20 वर्षों में सीखा है कि हाँ ये किया जा सकता है। मैं धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रहा हूँ। पर आपके प्रश्न का जवाब मैं ये दे सकता हूं कि मैंने स्वामी कृष्णानंदा जी के को देखा है, मैं उनके साथ रहा हूं, मैंने उनके लॉन्ग टर्म डिसाइपल्स को देखा है। नया स्वामी ज्योतिष जी जो हमारे धर्माचार्य हैं, वो 1966 में लगभग अब 60 वर्ष होने को आए हैं जब उन्होंने स्वामी कृष्णानंदा जी से ध्यान सीखा था। नया स्वामी जया जी भी उसी वर्ष आए थे। वो एक और नया स्वामी सेवा जी होती थी, उन्होंने कुछ साल पहले अपना शरीर त्यागा है। मैं इन लोगों से मिला हूं, मैंने उनको देखा है। और मैंने एज अ डॉक्टर कई लोग, बहुत मरीजों को देखा है, सीनियर सिटीजन्स को देखा है, परिवार में तो हम सभी एक दूसरे को देखते हैं। मैंने इन योगियों में एक बात देखी है कि यस, वो अपनी खुशी के स्तर को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं, इमोशंस को हम कंट्रोल करते हैं, उसी तरह वन ऑफ द हाईएस्ट इमोशंस, जो एक बड़ी पवित्र भावना और फीलिंग है हमारे अंदर, वो है आनंद और खुशी की भावना। और ये हर कोई क्यों खोजता है। मान लीजिए कोई किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, किसी की जमीन ले रहा है, किसी से बदला ले रहा है, गुस्सा भी कर रहा है कोई, तो स्वामी जी बोलते थे अगर आप उनसे पूछो आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं ये मान भी जाएंगे कि ये गलत चीज है। लेकिन वो कहेंगे मुझे ऐसा करने से कहीं ना कहीं खुशी मिल रही है। भाई कोई सिगरेट क्यों पी रहा है, कोई योगा क्यों कर रहा है, कोई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए 4-5 साल की प्रैक्टिस क्यों करता है। कहीं ना कहीं उस तपस्या में, उस परिश्रम में उन्हें कहीं ना कहीं कोई खुशी मिलती है, क्योंकि हम ईश्वर के आनंद से आए हैं। कृष्णानंद जी कहते थे ईश्वर आपके और मेरे भीतर है। हाँ हम तीर्थ पे जाते हैं, हाँ हम बैंगलोर के एक रिट्रीट में मिले थे, लेकिन हमने वहां क्या किया, हमें क्या सिखाया जाता है। दक्षिणेश्वर मंदिर जाके योगानंद जी क्या करते थे, मंदिर जाते थे, वहां के स्पंदन अच्छे थे, मूर्ति के आगे नमन करते थे, और फिर एक शांत सा स्थल देख के, चाहे वो दक्षिणेश्वर हो, माउंट कैलाश हो, चाहे वो बैंगलोर में हम एक रिट्रीट में थे, हम लोग ध्यान करते हैं, क्योंकि वो खुशी, वो आनंद हमारे भीतर है। अगर हम उसको बाहरी रूप से लेंगे तो उसे हम प्लेजर कहते हैं, मजा, कि हाँ मैंने ये खाना खाया, बहुत अच्छा लगा, मैंने ये फूल देखा, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन कुछ घंटों में वो मुरझा गया। आप में से कई लोग जो बैंगलोर आए थे, हमने एक गेम खेला था जिसमें क्रियानंदा जी ने शेयरिंग नेचर नाम दिया है उसको,
कि कुदरत और प्रकृति के द्वारा हम अपने आनंद और ईश्वर प्राप्ति को कैसे कर सकते हैं। तो उसमें हमने एक बड़ा सरल सा गेम क्या खेला था कि हम बाहर जाएंगे, एक कोई फूल या कोई सुंदर वस्तु जो हमें बगीचे में दिखेगी उसको हम देखेंगे और उसकी प्रशंसा, मन में प्रशंसा करके फिर हम आंखें बंद करके उस भावना को, उस जो हमें मजा आ रहा है, जो प्लेजर मिल रहा है, उसको एक अंदर आने वाली श्वास के साथ आंतरिक आंतरिकता में ले जाएंगे उस आनंद को और उसे मेरुदंड में हम ऊपर की ओर लाएंगे। बहुत ही सरल तकनीक है। आप कोई इंद्रधनुष देखें, मैं भी एक बड़ी सुंदर ज्योतिष जी की पेंटिंग देख रहा हूं, कुछ भी देखें, हमने परमहंस रामकृष्ण परमहंस की बात की थी कि उन्हें कुछ पक्षी जो आसमान में जा रहे थे उनको देखा उन्होंने और वो समाधि में चले गए थे। तो स्वामी जी कहते हैं हम तो कितने बार देखते हैं पक्षियों को, लेकिन हमें वो आनंद विभोर क्यों नहीं हो जाते हम? क्योंकि हम अगर इंद्रियों के स्तर पे जी रहे हैं, ऊर्जा अगर केवल वहीं पर बनी हुई है, तो उसी स्तर का हमें मजा आएगा और वो आएगा और वो चला जाएगा। लेकिन स्वामी ने कहा अगर हम उस मजे को आंतरिक कर लें तो वो ज्यादा लंबे समय के लिए रहता है, उसे हम खुशी कहते हैं। और उस खुशी में अगर हम बने रहें, ऊर्जा ले आए, इच्छा शक्ति ले आए, तकनीक ले आए, भक्ति भाव, विश्वास, तो हम देखते हैं कि गुरु की कृपा आने लगती है और वो खुशी आनंद में धीरे धीरे परिवर्तित होती है। योगानंदा जी ने भी कहा है कि शुरू में हमें केवल ध्यान में वो आनंद मिलता है और कुछ मिनटों के लिए दिन में कभी यहां कभी वहां। फिर उन्होंने कहा कि आप देखेंगे कुछ सालों या दशक, 2 दशक बाद दिन में आप कह सकते हैं कि आधे समय के लिए मैं खुश रहता हूं, लेकिन आधा समय फिर भी मन चंचल रहता है, मैं इन बातों को भूल जाता हूं। फिर योगानंद जी ने कहा कुछ और वर्ष दीजिए, 1-2 दशक और दे दीजिए, फिर आप देखेंगे कि आप हमेशा आनंद में रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो ऊर्जा, जैसे हम क्रिया योग में कहते हैं, वो बाहर की ओर नहीं है, उसे हमने अंदर की ओर केंद्रित किया है। मैं 1-2 स्टोरीज सुनाना चाहता हूं। और जैसे मैंने कहा ये टॉपिक बहुत ही सुंदर है, बहुत बड़ा है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है, और मैं आलोक जी से रिक्वेस्ट करूंगा, उनको मैं ऑफ लेट कई बुक्स ट्रांसलेट करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बट ये जरूरी है, बहुत जरूरी बुक है। ये किताब है गॉड इज फॉर एवरीवन। ये उस भाषण पर आधारित है जो परमहंस योगानंदा जी ने 6 अक्टूबर को 1920 में पहली बार, जब उन्हें अमेरिका में, हम सबको पता होगा वो कहानी, जब आमंत्रण आया था तो वहां जाके उन्होंने क्या बोला था। उन्होंने जो धर्म का विज्ञान होता है, द साइंस ऑफ रिलीजन, धर्म क्या है, उसे क्यों प्रैक्टिस करना चाहिए, उसके लाभ क्या है, उसके बारे में बात की थी। उससे हमें मजे से खुशी, खुशी से आनंद, आनंद में भी नित्य नवीन आनंद की अवस्था और चेतना में हम कैसे रह सकते हैं, इस बारे में योगानंद जी ने बताया था। और फिर तो हम जानते हैं उस भाषण से, उस एक टॉक से योगानंदा जी को कई भाषणों की रिक्वेस्ट आई। फिर उन्होंने अपनी सारी टीचिंग्स का कई कई दशकों के लिए अमेरिका में और विश्व भर में विस्तार किया। बट वो फाउंडेशन टॉक जो है वो आपको इस बुक में मिलेगी। तो एनीवे, मैंने इस किताब से कुछ बेसिक पॉइंट्स लिए हैं कि हम खुशी की अवस्था में अपनी इच्छा शक्ति से कैसे रह सकते हैं। तो मैं 1-2 उदाहरण देना चाहूंगा और फिर आने वाले हफ्ते में मैं चाहूंगा, इस सप्ताह में हम सभी 1-2 चीजों की, ज्यादा नहीं, 1-2 चीजों की लिस्ट बनाइए कि मैं अपने काम में खुशी कैसे देख सकता हूं। मैं कुछ भी, अगर आपको खाना बनाना पसंद नहीं है तो उसमें थोड़ी खुशी और कैसे बढ़ाई जाए। या फिर आपको अपना रूम, मुझे कई बार अपना रूम साफ रखना पसंद नहीं है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई साइंटिस्ट की लैब होती है ना, पता है सब चीज कहाँ है लेकिन उसको प्रॉपर जगह में रखने का उतना मजा नहीं आता है। लेकिन रिसेंटली मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे, मैं करना चाहूंगा, मैं उसको रूम को ठीक करूंगा, ऑर्डर में लाऊंगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा करते हुए भी और बाद में भी। तो आइए मैं आपको कुछ स्टोरीज फिर बताना चाहता हूं इस बारे में कि स्वामी जी ने इसको कैसे जिया है। सबसे पहले तो मैं जया जी की एक स्टोरी बताऊंगा। पूना में हुआ था कई साल पहले, नया स्वामी जया जी पूना में एक पब्लिक टॉक दे रहे थे, भाषण दे रहे थे, क्रिया योग के लाभ।
जीवन में योग और क्रिया योग के लाभ क्या होते हैं। तो कई लोग आए थे, 200-300 लोग आए हुए थे। और बाद में जब हम प्रश्नोत्तर का जब समय आया तो एक कॉलेज स्टूडेंट ने अपना हाथ उठाया प्रश्न पूछने के लिए। और उन्होंने कहा, सर मैंने आपके इंट्रोडक्शन में सुना, मुझे आपका भाषण बड़ा अच्छा लगा, आपके इंट्रोडक्शन में बताया गया आप 45 साल से ध्यान कर रहे हैं, कृपा करके हमें कोई सिद्धि या शक्ति दिखा दीजिए आपकी। अभी आप में कौन कौन सी ऐसी सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए और एक दो का प्रदर्शन दे दीजिए। तो जय जी ने कहा, मुझे आपको निराश करके बड़ा दुख हो रहा है, पर मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे पास ऐसी कोई सिद्धि नहीं है, ऐसी कोई शक्ति नहीं है। तो वो कॉलेज स्टूडेंट बड़े हताश हो गए, बोले मैंने तो किताबों में बहुत पढ़ा है ऐसे चमत्कारी शक्तियां होनी चाहिए, होती हैं। और मुझे बड़ी निराशा हुई कि 45 वर्ष बाद आपके पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है। तो जय जी ने कहा, आई एम सॉरी, तो क्या कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं है। बोले लेकिन, फिर जय जी ने कहा, लेकिन एक शक्ति मेरे पास है जिसका मैं उपयोग कई बार करता हूं और कई बार करना भूल जाता हूं। वो उस शक्ति के बारे में आपको बताना चाहूंगा। तो सब लोग बड़े उत्साहित हो गए कि ओ माय गॉड, अब हमें पता चलेगा। तो जय जी ने कहा, मेरे पास और आप सभी के पास सदैव खुश रहने की शक्ति है, लेकिन मैं और हम में से कई लोग, जय जी ने कहा, उसका उपयोग नहीं करते। मुझे पिछले हफ्ते बुखार हो गया था, मेरे चेहरे पे शायद अभी भी आपको थोड़ी सूजन दिख रही होगी, आवाज थोड़ी वापस आ रही है धीरे धीरे। तो बुखार था, जुकाम चल रहा है, योगानंद जी ने कहा पूरा सर हिल जाता है। आ, तो उस बीच में मैंने ये सोचा कि नहीं, क्या मैं खुश रह सकता हूं? अब पहला तो जवाब था नहीं। बुखार हो रहा है, पूरा नींद नहीं आ रही है, दिन भर जुकाम है, छींक रहा हूँ, खांस रहा हूँ, तो खुशी तो नहीं कह सकता हूं कि मैं आनंद में हूं। लेकिन वो शरीर में हो रहा है। तो मैंने कहा कि आंतरिक रूप से मुझे कैसा लग रहा है। तो जब मैंने हृदय और आध्यात्मिक नेत्र पे फोकस किया, मेरुदंड पे फोकस किया, तो मुझे आनंद का थोड़ा अनुभव हुआ। मैंने कहा है, अंदर खुशी का अनुभव तो हो रहा है। लेकिन मन ने कहा कि लेकिन उस पे फोकस मत करो, तुम बीमार हो, तुम परेशान हो, छींक रहे हो, खांस रहे हो, तुम्हें परेशान रहना है, तुम्हें मरीज जैसा दिखना चाहिए। ये हमारे अंदर से आवाजें आती हैं कि खुश कैसे रहोगे। अब जैसे स्वामी जी को एक बार डायलिसिस के लिए भर्ती किया गया था, पूना के एक बहुत बड़े डॉक्टर ने देखा। उन्होंने स्वामी जी की फाइल अपने सभी जो ट्रेनिंग डॉक्टर्स को शेयर की और बोले इस फाइल को देखो पहले। और स्वामी जी एक प्राइवेट रूम में थे, बोले दरवाजे में जो शीशा है उसमें झांक के मरीज को देखो, बात मत करना, वो आराम कर रहे हैं, लेकिन मरीज की एक झलक देख के आओ। तो फाइल तो ऐसी थी, उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत थी, डायलिसिस चल रहा था, किडनीज फेल हो रही। लेकिन जब मरीज को देखा तो हर किसी ने कहा ये इतने प्रकाशवान, उत्तेजित, आनंदमयी कैसे है। और फाइल में भी स्वामी जी ने लिखा था, आई एम फीलिंग एक्सेलेंट। तो किसी ने कहा आप झूठ क्यों लिख रहे हो, इससे डॉक्टर्स कंफ्यूज हो सकते हैं। तो स्वामी जी ने कहा शरीर नीचे जा रहा है, लेकिन मैं सच लिख रहा हूं, मैं आनंद में हूं। शरीर का ध्यान रखना है। तो ये जो हम शरीर, जो हम बोलते हैं स्थूल, सूक्ष्म, विचार का शरीर और आत्मा, इन चारों में हमें, आप कह सकते हैं जैसे हम घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाते हैं, तो हमें रोज ये थोड़ी सी यात्रा कहीं ना कहीं करनी चाहिए। तो मैं जब पिछले हफ्ते बीमार था, जब मैं इधर यहाँ आध्यात्मिक नेत्र की मैंने यात्रा की, तो मैंने कहा भाई वहां तो आनंद का अनुभव हो रहा है। फिर मैंने अपने मन को कहा कि नहीं, मैं उस आनंद के बारे में सोचना चाहूंगा, ना कि जो मुझे जुकाम हो रखा है। लेकिन उसको करने में इच्छा शक्ति लगती है, एक स्ट्रांग माइंड लगता है। माइंड को कोऑपरेट करना पड़ेगा कि आदित्य खुश रहना चाहता है, आओ। जैसे लोग कहते हैं ना, इस ग्लास में आधा पानी है या ये खाली है, तो एक योगी कहता है नहीं, मैं इसमें पानी देखना चाहूंगा। और अगर पानी नहीं भी है तो लोग बोलेंगे देखो तुम्हारा ग्लास खाली है, लेकिन एक योगी कहेगा नहीं, ग्लास में हवा है,
ईश्वर भरे हुए हैं, ग्लास खुद ईश्वर का है। तो हर चीज में हमें, अगर खुशी को हम थोड़ा बहुत भी ढूंढेंगे रिलैक्स्ड रहते हुए, तो हमें वो खुशी मिलने लगती है। स्वामी कृष्णानंद जी की एक और बड़ी प्यारी कहानी है। जब वो अपने कुछ दोस्तों के साथ पिकनिक पे जा रहे थे, जहां वो बर्फ में स्कीइंग करने वाले थे। तो ऑफ कोर्स ऐसी चीजें हमें भी करनी चाहिए, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। हम मूवी पे जाते हैं, पिकनिक जाते हैं, सैर करने जाते हैं। तो जब वो वहां जा रहे थे, इस कहानी में ना, स्वामी जी की हर कहानी में बड़ी गहरी प्यारी बातें हैं। उस टाइम पे आनंदा आश्रम 1970 की बात है, उस टाइम पे शुरू ही हुआ था। तो किसी के पास भी ज्यादा पैसे नहीं थे। स्वामी जी ने खुद 3 साल का लोन एक तरह से ले लेके, पहले 70 एकड़ जमीन, फिर 150-300 जमीन खरीद रहे थे, लोगों के घर बन रहे थे, स्वामी जी ट्रैवल कर रहे थे, किताबें लिख रहे थे। तो अपने लिए वो ना के बराबर पैसा खर्च करते थे। तो वो एक सेकंड हैंड कार सेल्स के वहां गए सेल में, और उन्होंने एक बड़ी पुरानी आर्मी की एक छोटी सी जीप खरीदी थी। लेकिन उस जीप के जो टायर्स थे वो बिल्कुल खत्म हो चुके थे। और जब उन्होंने खरीदा, स्वामी ने कहा देखो भाई, इसको बदलवाएंगे धीरे धीरे, लेकिन अभी अभी के लिए चलने फिरने के लिए गाड़ी चाहिए थी, और वो है। तो गाड़ी आई, स्वामी जी ने कहा चलो हम सब थोड़ा स्कीइंग करके आएंगे। अब जब वो बर्फीली सड़क पे जा रहे थे, बारिश हो रही थी, बर्फ पड़ी हुई थी, तो वो एक मोड़ पे गाड़ी घूम गई। टायर तो वैसे ही, जैसे हम कहते हैं, गंजे हो रखे थे। और वो घूम घूम के एक बस में जाके भिड़ गई। और बस बड़ी स्ट्रांग बस थी वो, उनकी ग्रे हाउंड बसेस होती हैं, बहुत पहले से चल रही, बड़ी स्ट्रांग। तो बस को कुछ नहीं हुआ, वो गाड़ी टूट फूट गई, पिचक गई। तो सब लोगों को, बस में भी सब लोग दुखी हो गए। स्वामी जी गाड़ी से निकले, और स्वामी जी ने कहा, अरे देखो, ये बस में लिखा है कि ये वहीं जा रही है जहां हमें जाना था पिकनिक के लिए। चलो इस बस पे चढ़ जाते हैं। वो बस पे चढ़ गए, गाड़ी को धक्का मारा, वो साइड रोड के साइड में खड़ी हो गई। तो कुछ लोगों ने कहा बस में कि अरे आप इतने खुश क्यों लग रहे हो, या आप ही तो गाड़ी चला रहे थे ना, अभी इसका एक्सीडेंट हुआ है। आपको आपको हंसना नहीं चाहिए, खुश क्यों हो इतने। तो स्वामी जी ने कहा देखो, अगले 2 हफ्ते में इसमें किसी ना किसी तरह इस गाड़ी को ठीक करा लो, फिर जैसे आप कह रहे हैं गाड़ी ठीक हो जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन मैं इसमें 2 हफ्ते, 2 सप्ताह क्यों बर्बाद करूं। अब उन्होंने उनको सत्संग नहीं दिया कि खुशी मेरे अंदर है, गाड़ी में नहीं है। लेकिन बात तो सच है ना। गाड़ी से अच्छी बात है, आना जाना हो जाएगा, सुविधा हो जाती है, लेकिन अपनी खुशी गाड़ी में क्यों रखी जाए। एक बार स्वामी जी ने गुरु जी के लिए, सभी के ध्यान के लिए एक मंदिर बनाया था। गलती से उसमें किसी ने एक मोमबत्ती छोड़ दी, उसमें रात को आग लग गई, मंदिर जल गया। तो अगले दिन क्रियानंदा जी अभी अपनी दाल चावल खरीदने ग्रोसरी स्टोर में गए हुए थे, तो वहां वो योगानंदा जी का एक गाना गा रहे थे। तो दुकान की जो लेडी थी, उन्होंने कहा क्रियानंदा जी, आपकी तो मैंने सुना कल मंदिर जल गया जो आपने पिछले 1-1.5 साल से बना रहे थे। तो स्वामी जी ने कहा हाँ, वो गलती से किसी ने कैंडल छोड़ दिया, वो जल गया। बोले लेकिन आप गाना क्यों गा रहे हो, लेकिन आपको तो दुखी होना चाहिए। तो स्वामी जी ने कहा मेरा मंदिर जला है ना, आवाज थोड़ी गई है। तो शी सेड अरे, पर जब मेरा घर जला था मैं तो 6 महीने तक रोई थी। स्वामी जी ने कहा मैं समझ सकता हूं, लेकिन 6 महीने क्यों बिताए जाएं। खुशी आत्मा का एक रूप है, बड़ा ही मूल रूप है। जब हम ध्यान के द्वारा, गुरुओं की कृपा के द्वारा, इच्छा शक्ति के द्वारा मन जब हम बना लेते हैं कि ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं चीजों को इग्नोर करूंगा, आप चीजों का ध्यान देंगे। स्वामी जी ने ना केवल दोबारा मंदिर बनाया, गाड़ी खरीदी, उन्होंने आश्रम को भी दोबारा स्थापित किया। मैं घर की बात कर रहा हूं, उनका तो पूरा आश्रम जल गया था 1976 में। 23 में से 22 घर जल गए थे। स्वामी जी एकांत में थे, बाहर आए, बोले ठीक है अब हम क्या करेंगे। प्लान बनाया, घर दोबारा बनाए गए, फंड्स रेज किए गए, बाहर जाके स्वामी जी ने कार्य किया। उन्होंने पूरे संसार में योगानंद जी की टीचिंग्स को फैलाया और दिखाया। जैसे अंत में ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, डायलिसिस हो रहा है, गाड़ी में कोई तकलीफ आ गई है, घर जल गया है, क्यों हम इंद्रियों की तरफ रहे, और क्यों हम वो क्या कहते हैं, अ, वो जो पावर्स होती है, सिद्धियां। लोग बोलते हैं कौन सी सिद्धि है, आग में बैठ सकते हो, पानी पे चल सकते हो, उड़ के दिखा सकते हो।
योगानंदा जी कहते थे उससे क्या होगा, शरीर तो आपका अहम भाव तो वैसा ही बना रहेगा ना, बल्कि अहम बढ़ जाता है उन चीजों से। जैसे जय जी ने बड़ी सरलता से कहा, खुश रहने की शक्ति को बढ़ाओ दैनिक रूप से। आज मैं इतना खुश हूं, कल मैं उतना रहूंगा, परसों मैं और कोशिश करूंगा। और फिर जब 1-2 साल, 1-2 दशक बीत जाएंगे, और इसमें दशकों की भी सोचो मत दोस्तों, क्योंकि मैं जो योगानंदा जी ने बताया वो बता रहा हूं, लेकिन योगानंदा जी कहते थे ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा जब आती है तो समय नहीं रहता है वहां पे। तो आपका और मेरा कार्य है कि हम मन बनाए, जैसे मैंने शुरू में कहा, उस पोटेंशियल को जाने। कई लोग कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो हम उनसे भिड़ेंगे नहीं, आर्ग्यू नहीं करेंगे, लेकिन जैसे मैंने अपने दोस्त को कहा, नहीं, मैंने क्रियानंदा जी को देखा है, मैं उनकी उपस्थिति में रहा हूं, वो आनंद में थे। कल ही मुझे कोई कह रहा था ये स्वामी कृष्णानंद जी का जन्म शताब्दी वर्ष है, तो हम उनकी कई लोगों से फोटोज मांग रहे हैं, जो लोगों के पास प्राइवेट पर्सनल फोटोज थी, और उनको हम इकट्ठा कर रहे हैं, और मई में, अगस्त में, अक्टूबर में हम उनको रिलीज करेंगे, आपके साथ, सभी के साथ शेयर करेंगे। तो परसों ही मुझे कोई रात को 11:30 बजे लिख रहे थे, बोले आदित्य जी मुझे इस हार्ड ड्राइव में कृष्णानंद जी की कुछ फोटोज मिली है। बोले मैं उनसे कभी नहीं मिला हूं, लेकिन उनकी फोटो को देख के ही मुझे इतना आनंद आ रहा है। उस फोटो में 50 लोग हैं, लेकिन केवल उन्हीं को देख के इतना आनंद क्यों आ रहा है। एक दूसरी फोटो किसी ने शेयर की, तो किसी ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई दिव्य जीव हमारे बीच बैठे हैं। तो वो शरीर वही है, लेकिन उस शरीर के पीछे जो ऊर्जा और स्पंदन और जो शक्ति, आत्मा की शक्ति होती है, जब आदमी आत्मज्ञान की ओर प्रयास करता है और उसे पा लेता है, तो उस आत्मा को छिपाया नहीं जा सकता है। वो कहीं ना कहीं बोले बिना बोले स्थूल शरीर, और जैसे मैं फोटोग्राफ की बात कर रहा हूं, इन सभी चीजों से अभिव्यक्त होने लगती है। तो बस एंड में मैं यही कहूंगा, हमारा समय हो गया है, कि ये टॉपिक एक तरह से बड़ा सरल है, कि क्या हम खुश हैं, नहीं हैं। कुछ कुछ चीजों से खुशी मिलती है फिर चली जाती है, और इसमें बुरा नहीं फील करना है। इसीलिए योगानंद जी ने इतने विस्तार में 100-150 शब्द पन्नों में ये बातें लिखी हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि हम धीरे धीरे धीरे, हम एक योगी हैं। हम जैसे नाम होता है योगानंद, क्रियानंदा, विवेकानंदा, परमानंदा, सेवानंदा, कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं, आनंद की ओर दैनिक रूप से हमारे कदम बढ़ते चले जाएं। और वो होगा, जब कोई जिम में जाता है तो वो उस तरफ बढ़ता है, जब कोई मेडिकल कॉलेज में जाता है वो डॉक्टरी की ओर बढ़ता है, जब कोई आनंद के प्रयोगशाला में एक योगी के रूप में घुस जाता है तो उसे उस प्रकार की चीजें मिलने लगती हैं। तो हमें खुशी और आनंद की ओर हम बढ़ सकते हैं, और इच्छा शक्ति और मन के साथ बढ़ना है। इस टॉपिक को हम थोड़ा और आगे भी इन फ्यूचर ले जा सकते हैं। तो आइए 1 मिनट के लिए अब हम ध्यान करेंगे। मेरुदंड को सीधा रखिए, एक गहरा श्वास लेते हुए ईश्वर की दी हुई प्राण शक्ति को मेरुदंड में आमंत्रित कीजिए। उस ऊर्जा को अब हम अपने हृदय और आध्यात्मिक नेत्र की ओर लाएंगे, और गुरु ओर से प्रार्थना करेंगे कि हमारी इच्छा शक्ति मन के द्वारा, संकल्प के द्वारा, तकनीक और हमारी सभी आदतों के द्वारा दिन प्रतिदिन खुश रहने की ये जो अवस्था है, ये हमें बढ़ती चली जाए, और हमें ईश्वर और गुरुओं का मार्गदर्शन और उनकी कृपा का आशीर्वाद मिले। 1 मिनट के लिए आइए ध्यान करें।
और अब हम प्रार्थना करेंगे। हे दिव्य मां, आप सर्वव्यापी हैं, आप अपने सभी बच्चों में हैं। आपकी आरोग्यकारी उपस्थिति को सभी के शरीर में, मन में और आत्मा में अभिव्यक्त करें। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू दोस्तों, गुरु भाइयों, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और जैसे कहते हैं, खुश रहो, बी हैप्पी, शेयर हैप्पीनेस विद एवरीबॉडी। गॉड ब्लेस यू। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। जय गुरु।